तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सिकंदर की स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। समय रात के 12 बजे। जगह राजनगर का सबसे बदनाम इलाका डेथ स्ट्रीट। कहते हैं इस वक्त पुलिस वाले भी यहाँ से भूले से नहीं गुजरते हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर यह अपाहिज व्यक्ति इस वक्त स्केटिंग करता हुआ इधर क्यों चला आ रहा है। डॉन ने यहीं बुलाया था मुझे। मौत के दूतों की निगाहें जमी थी इस रहस्यमय शख्स पर। वह आ रहा है, डॉन का आदेश है, वह बचना नहीं चाहिए। अगले पल मौत का पैगाम लेकर मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी सिकंदर पर। ओह, तो कुत्ते इंतजार में थे। तेरी मौत आ पहुंची है, अपनी खैर मना। मौत पूरे वेग से झपटी उस पर, मगर सिकंदर तो सिर पर कफन बांधकर आया था। छलावा, तूफान, बिजली का बेटा और न जाने क्या क्या बनकर टूटा था सिकंदर उन लोगों पर। बच्चे से प्रतीत हो रहे थे, पेशेवर गुंडे उसके सामने बहुत सवारी कर चुका। बुरी तरह पिटने के बावजूद भी गुंडे हार नहीं मान रहे थे। ओह, यह तीनों मुझे घेर लेना चाहते हैं। पीछे देखने के चक्कर में सामने से आते शत्रु को देख नहीं सका सिकंदर। यह पहला वार था सिकंदर पर। वारों की बारिश सी हो गई थी। मौत सिर पर आ पहुंची थी सिकंदर की कि अचानक वातावरण पुलिस सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। पुलिस, भागो। मेरे खिलौने ने पुलिस सायरन का काम किया है, मगर मेरा दोस्त दोस्त तुम ठीक तो हो ना। रोनी, तुम यहाँ कैसे, और तुमने मुझे पहचान कैसे लिया। तब तुम बहुत घायल हो दोस्त, घर चलो, सवाल बाद में पूछना, ठीक है, मगर मेरे इस रूप के विषय में किसी को मत बताना, अपनी दीदी को भी नहीं। फिर रोनी की सहायता से सिकंदर ने अपने खून सने कपड़े बदले और चिंता न करो दोस्त, दीदी तुम्हारी मरहम पट्टी कर देगी। कुछ देर बाद, अरे क्या हुआ इन्हें, यह तो बहुत घायल हैं। बताता हूँ दीदी, पहले अंदर तो चलो। बिस्तर पर लेटते ही सिकंदर बेहोश हो गया था। उफ, हमारी मुसीबतें पहले ही क्या कम थी, जो यह एक और आ गई। यह मुसीबतें नहीं, मेरा दोस्त है दीदी। सिकंदर अर्ध चेतना अवस्था में था। उसके मस्तिष्क में पिछली घटनाएं चकरा रही थी। वह याद कर रहा था कि रोनी और मोना से उसका क्या संबंध था। इन संबंधों की शुरुआत जेल में हुई थी, जब माइक मेरा दोस्त बना था। यह आदमी इतना उदास क्यों रहता है। तभी माइक के पास दो कैदी पहुंचे थे। क्यों बे, तेरा ही नाम माइक है। हाँ, तुम कौन हो। हमें डॉन ने भेजा है बेटे, तेरी हड्डियाँ तोड़ने के लिए। क्या बदतमीजी है। साला डॉन से कहता था जमीन नहीं बेचूंगा, सिर फोड़ देता हूँ इसका। नहीं, छोड़ दो इसे। अबे टुंडे, अपना काम कर। अपने दूसरे हाथ की खैर चाहता है तो हमसे दूर ही रह। साला टुंडा, मैं टुंडा जरूर हूँ, लेकिन तुम जैसे 10 को संभाल सकता हूँ। अपने साथी का हश्र देखकर गंजा मेरी ओर पलटा। अबे तेरी तो गाली मत दे, गालियों से सख्त नफरत है मुझे। तभी पकड़ लो इसे। झगड़ा करने के आरोप में हमें अलग कोठरी में बंद कर दिया गया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ मित्र, तुम न होते तो डॉन के आदमी मुझे मार डालते। यह डॉन कौन है। इस शहर का माफिया किंग। यहाँ होने वाले हर गुनाह का जिम्मेदार पूरा शैतान है वह। उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है, बताता हूँ मित्र, सुनो। शहर के बाहर मेरा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहाँ मैं अपने छोटे भाई बहन रॉनी और मोना के साथ रहता हूँ। कि अचानक एक दिन मैं घर का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर की ओर जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं कार रोकने में सफल हुआ था। कुछ समझने से पहले ही मैं घिर चुका था। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो। सवाल नहीं, चुपचाप हमारे साथ चलो, हमारे बॉस ने तुम्हें याद किया है। वे लोग मुझे डॉन के पास ले गए। आइए मिस्टर माइक, डॉन के दरबार में आपका स्वागत है। मिस्टर डॉन, आप इस तरह मुझे यहाँ लाने का मतलब जान सकता हूँ। मतलब बहुत छोटा सा है मिस्टर माइक, मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? कैसा सौदा। बात दरअसल यह है मिस्टर माइक कि मैं एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आपकी ज़मीन की ज़रूरत है। आई एम सॉरी मिस्टर डॉन, वह ज़मीन बिकाऊ नहीं है। सोच लीजिए मिस्टर माइक, मैं आपको अच्छी कीमत दे सकता हूँ। जी नहीं, वह ज़मीन मेरे पुरखों की निशानी है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सोच लो, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। यह गीदड़ भभकी किसी और को देना, लेकिन यह गीदड़ भभकी नहीं थी। इसका पता मुझे शीघ्र ही चल गया था। मिस्टर माइक, हमारे पास आपके घर की तलाशी का वारंट है। मेरे घर की तलाशी का वारंट?
जी हाँ, हमें खबर मिली कि आप मादक पदार्थों का स्मगलिंग करते हैं। आपको गलत खबर मिली है इंस्पेक्टर, आप चाहें तो अपनी तसल्ली कर सकते हैं। वह लोग घर की तलाशी में जुट गए। शीघ्र ही सर, यह ड्रग्स से भरा बैग मिला है, गिरफ्तार कर लो इसे। प्रतिरोध किया मैंने, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी और मुझे जेल भेज दिया गया। चल अंदर। और तब पता चला मुझे अपनी बर्बादी का कारण। अब भी समय है, चुपचाप अपनी ज़मीन मेरे हाथ बेच दे। नहीं, कभी नहीं। लगता है तेरे दिमाग में भरी चर्बी अभी पिघली नहीं है, थोड़ी और मालिश करवानी होगी। आज उसी के आदेश पर मुझ पर हमला हुआ था। इस शैतान से निपटने के लिए मैं यह जेल तोड़कर भाग जाना चाहता हूँ। न जाने वह मेरी भोली भाली बहन और मासूम रोनी पर क्या अत्याचार कर रहा होगा। जेल से तो मैं भी भाग जाना चाहता हूँ, मुझे भी एक शैतान से निपटना है। अगले दिन जब कैदियों को जेल से बाहर काम कराने के लिए ले जाया जा रहा था, भागने की कोई तरकीब सोची? अभी नहीं। मगर भाग्य ने शायद उनकी सहायता करने का निर्णय कर लिया था। अचानक वैन का अगला टायर ब्रस्ट हो गया। तीव्र गति से भागती वैन ड्राइवर संभाल नहीं पाया और वैन में मौजूद हर शख्स बुरी तरह से घायल हो चुका था। हाय बचाओ! लेकिन माइक का ध्यान कहीं और था। सिकंदर, वह देखो! दोनों वैन से बाहर निकल आए। संभल कर भागो सिकंदर! उन दोनों को भागते देख वैन का गार्ड चिल्ला उठा, रुक जाओ! छोड़ूंगा नहीं! माइक और सिकंदर तीव्र गति से जंगल में भागे जा रहे थे। अचानक, ओह नो! सिकंदर! अगले ही पल, कुत्ते! सिकंदर माइक से लिपट गया। माइक, यह तूने क्या किया? मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैंने तुम्हें दोस्त कहा था, इसलिए दोस्ती का फर्ज पूरा कर दिया। ओह माइक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो होना था हो गया दोस्त, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी बहन और भाई की रक्षा करोगे, उन्हें डॉन के पंजे से बचाओगे। वादा करो दोस्त। कहते कहते माइक की गर्दन एक और ढुलक गई। मैं सौगंध खाता हूँ मित्र, तुम्हारे भाई बहन को डॉन के कहर से मुक्ति दिलाने के बाद ही कोई दूसरा काम करूँगा। एक गुफा ढूंढने के बाद यहाँ आराम करो मेरे दोस्त, यही तुम्हारी आखिरी आरामगाह है। फिर वह अपने कपड़े बदल कर और बैग में कुछ ज़रूरी सामान लेकर पुलिस से बचता हुआ माइक के फार्म हाउस पर पहुँच गया था। मीना और रोनी को माइक की मौत की खबर नहीं दूंगा। कौन हो तुम? मैं माइक का दोस्त हूँ। भाई के दोस्त? क्या तुम ही उनके साथ जेल से भागे थे? ओह, तो खबर यहाँ पहुँच चुकी है। हाँ, माइक कहाँ है? वह दरअसल हम रास्ते में अलग हो गए थे। माइक ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। माइक भी आता ही होगा। ठीक है, भीतर आ जाओ। माइक भाई का दोस्त मेरा भी दोस्त हुआ ना दीदी? हाँ रोनी, मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। रोनी, इन्हें ऊपर वाले कमरे में पहुँचा दो। कमरे में पहुंचने के बाद जब इन मासूमों को पता लगेगा कि माइक मर चुका है तो यह उस दुख को कैसे सहन कर सकेंगे। तभी, मेरा स्केटबोर्ड देखो दोस्त! अरे तुम स्केटिंग करते हो? मुझे भी। कुछ सोचकर उसने बात अधूरी ही छोड़ दी थी। अगली सुबह शोर सुनकर मोना और रोनी बाहर निकले। कौन हो तुम लोग? हमें डॉन ने भेजा है, तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। यह ज़मीन और मकान डॉन के हाथ बेच दो, वरना सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। आज सिर्फ नमूना दिखाने आए हैं, देखो। नहीं, रोको! डॉन के इन गुंडों को पाठ पढ़ाना होगा। मोना और रोनी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ। उधर गुंडों ने तबाही मचा रखी थी। उफ, क्या करूं मैं? दीदी, बंद करो यह सब। ओए, यह नमूना कौन है? ठोक दो साले को। चलो आ जाओ सालो, यह ठीक रहेगा। फिर सिकंदर कहर बनकर टूटा था उन पर। गुंडों ने उस मुसीबत से बचकर भागने में ही भलाई समझी। भाग गए साले। अब मैं भी निकल लेता हूँ। स्केटमैन, सुनिए! वह मुझे रुकना नहीं चाहिए। चला गया। दीदी, कौन था वह? शायद गॉड ने उस एंजिल को हमारी मदद करने के लिए भेजा था। वह स्केटिंग एक्सपर्ट था दीदी, मैं भी उसकी तरह स्केटिंग करना सीखूंगा। गुंडे सब कुछ तबाह कर गए। जब मैं बड़ा होऊंगा तो डॉन से इसका बदला लूंगा। अरे क्या हो गया है यहाँ? लो, यह अब बाहर निकले हैं।
डॉन के गुंडों ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है दोस्त। यह डॉन कौन है? आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर, और प्लीज़ आप भीतर जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो हम और मुश्किल में फंस जाएंगे। तुम मुझसे इस प्रकार उखड़े स्वर में क्यों बात करती हो? सुनिए मिस्टर, आप मेरे भाई के मित्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप सिर्फ जेल से भागे हुए एक अपराधी हैं, और मैं अपराधियों से घृणा करती हूँ। दीदी, मेरे दोस्त को अपराधी मत कहो। सटा प्रॉनी, किम कम विद मी। बहुत दुखी है बेचारी, इसीलिए उखड़ी रहती है। उसी दोपहर छनाक, अरे क्या है दीदी? यह तो कोई संदेश है दीदी, मुझे दो। मेरे आदमियों को पीटने वाला वह नकाबपोश अगर आज रात पार्क सर्कल पर न पहुंचा तो तुम्हारे फार्म हाउस को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। यह संदेश नकाबपोश तक पहुंचा देना, डॉन। ओह, अब क्या होगा? तभी, बहन भाई में क्या बात चल रही है भाई? डॉन ने हमें खत भेजा है दोस्त। चुप रहो रोनी, यह हमारा निजी मामला है। आज फिर नाराज़ हो रही है प्लीज़। आप फिर नाराज़ हो रही हैं, प्लीज़ मुझे वह खत दिखाइए। उसने पत्र झपट लिया। क्या करते हो? खत पढ़ने के बाद, ओह यह तो सचमुच आपका निजी मामला है, संभालिए इसे, बदतमीज। ओके रोनी, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। कायर कहीं का, एक बार भी हमारी सहायता करने का संकेत नहीं दिया। अगर भाई का मित्र न होता तो धक्के मारकर निकाल देती। कमरे में आने के बाद मोना मेरे विषय में पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी। शायद मुझे कायर समझा होगा। आज रात पार्क सर्कल पर मैं ज़रूर जाऊँगा। रात को दोस्त से पूछ कर आता हूँ माइक भैया कब आएंगे। अरे ओह, तो दोस्त ही स्केटमैन है। वह खिड़की के रास्ते बाहर जा रहा है। फिर वह पार्क सर्कल गया होगा। शायद उसे मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े। तभी पीड़ा की तीव्र लहर के कारण सिकंदर के विचारों की श्रृंखला टूटी थी। दोस्त, रोनी, तुमने मोना को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं दोस्त, मैंने कह दिया कि तुम स्केटिंग सीखते हुए गिर गए हो। उधर डॉन के अड्डे पर वह कैसे बच गया? पुलिस आ गई थी बॉस। हराम जादो, डॉन अपने किसी शत्रु को जीवित नहीं देखना चाहता। उसे तलाश करके मौत के घाट उतार दो। ओके बॉस। और उस लड़की मोना को उठाकर यहाँ ले आओ। मैं देखूंगा कि वह फार्म हाउस कैसे नहीं बेचेगी। दूसरे दिन शाम को दोस्त के लिए दवाइयाँ भी खरीदनी है दीदी। ठीक है, मगर पहले अपनी शॉपिंग करेंगे तभी। लड़की को उठा लो रोनी। ओह कम ऑन बेबी, बचाओ। वे दीदी को ले गए। दोस्त को बताना होगा। दोस्त, वह दीदी को ले गए। कौन ले गया मोना को? डॉन, कुछ करो दोस्त। मैं तुम्हारी दीदी को वापस लेकर आऊँगा। डॉन के अड्डे का मैं पता लगा चुका हूँ। मैं भी साथ चलूँगा। नहीं रोनी, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम यहीं रुको, मैं जल्दी ही लौटूंगा। दोस्त, फिर दोस्त अकेला गया है, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। पहले अपने मित्रों को बुलाता हूँ। कुछ ही देर में मोना दीदी की जान खतरे में है। हम गुंडों से लड़ेंगे, हम उन्हें छुड़ाएंगे। चलो दोस्त। उधर डॉन के अड्डे पर, अरे देखो, अंदर खबर करो। तुरंत ही पकड़ लो, आज बचना नहीं चाहिए। उफ रोनी, ओह क्या मुसीबत है। वेरी गुड रोनी, तुम लोग इन्हें संभालो, मैं भीतर देखता हूँ। इमारत की ओर बढ़ता सिकंदर अपनी ओर बढ़ती मौत से बेखबर था। कुचल डालूंगा साले को। मौत की आहट सुनकर सिकंदर चौंका। ओह ओह, पीछे तो दीवार है। अब एक ही रास्ता है और वह है यह। बच गया। उधर पेपर साइन कर दे लड़की। मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। इसकी नाक काट डालो। तभी छनाक, कौन है तेरा बाप? सिकंदर, पकड़ लो इसे। सिकंदर जीती जागती मौत है डॉन, और मौत को पकड़ना नहीं पड़ता क्योंकि वह खुद मरने वालों के पास आती है। बचो सिकंदर, धाएं यू बास्टर्ड। तेरी मौत बहुतों के लिए जीवन सिद्ध होगी। अगले पल कमरे में हड्डी टूटने की आवाज़ गूंजी और डॉन समाप्त हो गया। आओ बाहर। दीदी, स्केटमैन सुपर हीरो मोना दीदी को बचा लाया। डॉन मर चुका है, अब तुम अपने घर में निश्चिंत होकर रहोगे। तुम कौन हो? हमें अपना चेहरा दिखाओ।
सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, बाय बाय। सुनिए तो। मगर सिकंदर रुका नहीं। यहाँ मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मुझे अपनी मंजिल की तलाश है। बहुत दूर जाना है मुझे, बहुत दूर। समाप्त।